नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे ग्रुप डी मॉक टेस्ट के अंदर। दो मॉक टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, आज तीसरे मॉक टेस्ट की बारी है। और मॉक टेस्ट हम उसके अनुसार कर रहे हैं जैसे कि पेपर में आना है। देखिए, ये मॉक टेस्ट बनाने में हमने बहुत मेहनत लगाई है। काफ़ी चीज़ों को पिछले पैटर्न के अनुसार कंपेयर करके, कई रेलवे के सवाल उठाकर, डिफिकल्टी लेवल उठाकर, कैलकुलेशन लेवल उठाकर और टॉपिक वाइज क्वेश्चन पैटर्न मिलाकर मैच कराने की कोशिश करी है और आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एग्जाम बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपके सॉल्यूशन कैसे रहते हैं। चलिए, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताया था, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे हमने सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट डाले हैं 15। केवल वो कर जाना, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मॉक टेस्ट में लगातार यहां पर भी डिस्कस कर रहा हूं, 2 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुका हूं, जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना। आज तीसरा मॉक टेस्ट है। इनमें से कौन सा नंबर 11 से भाग होगा, आइए देख लेते। 11 से भाग के लिए क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट देखते हैं। 9 4 13, 4 17 18, ये आ गया 16। 18 में से 16 गया, 2 बचेगा, ये नहीं होगा। 12 9 21 4 25, 6 5 11 2 13, 25 में से 13 गया, 12 आएगा, ये भी नहीं होगा। 11 5 16 4 20, 7 6 13 2 15, 20 में से 15 जाएगा, ये भी नहीं होगा। बचा मेरा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, 9 4 13 8 21 4 25, 25 में से 14 गया, 11 आ रहा है, वेरीफाई अपने आप हो रहा है। अगला देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों में रूट्स कॉमन है। देखिए, रूट्स अगर कॉमन होते हैं इसका मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, अगर रूट्स कॉमन है तो ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, तो 2 बटा 3 बराबर k बटा 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 बटा 3 आ गई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर आ जाए। वो भी 2 बटा 3 देखिए अपने आप ही आ रहा है, 8 और 12। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आइए देख लेते। क्यूब रूट अगर मैं सॉल्व करता हूं, 3 का पेयर करता हूं, आखिर में बचा 5। 5 किसके क्यूब से बड़ा है, 1 के क्यूब से, तो 1 आ गया पहले, और 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आ जाएगा, 18 आ गया ऊपर। नीचे क्या आएगा, 4 बार 0 है तो 10 आ जाएगा, ऊपर 5, फिर 24, फिर 78, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब अगर मैं काटता हूं, 6 3 18, 6 चौक 24, 5 दूनी 10, ठीक है जी, ये आ गया। अब आंसर मेरा 13 का मल्टीपल आएगा, पहली बात तो 13 का भी और 9 का भी। ध्यान से देखिए, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, आंसर मेरा 9 से भाग होगा, पहली बात। 9 से ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, खत्म कहानी। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डीएस हमने इसमें लगाया, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो गुणा करके 9 पैदा हो जाएगा, आंसर में 9 आएगा। अगला देखिए, एक शॉपकीपर ये पाता है कि भैया वो 50 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अगर चावल बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, दूसरे प्रकार 72 पे बेचता है तो 20% का फायदा होता है। वह दोनों को 3:2 में मिलाता है, फिर मिक्सचर को 64 रुपए में बेचता है, तो कितना फायदा होगा। तगड़ा सवाल भाई। 20% का नुकसान यानी 4 की वैल्यू हो गई 5, 50, 5 की कितनी आ गई, 62.5 आ गई, ठीक है जी। ये पहले वाले का सीपी आ गया, दूसरे वाले का कितना आ गया, 20% की वैल्यू 120% की, यानी 6 की वैल्यू 72 है, ठीक है जी। और 5 की कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। तो 62.5 वाला और 60 वाला मिलाया गया 3:2 में, तो मिश्रण की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए।
इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। इसका अंतर है 2.5, इसका योग है 5 यानी आधा। तो 2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 कम, इसमें से 1 कम करेंगे तो 61.5 आएगा। ठीक है जी। तो 61.5 रुपए मिक्सचर की मेरे पास कीमत आ गई। अब वो बोल रहा है इसे 64 रुपए में बेचा गया, तो कितना फायदा हुआ आइए देखते हैं। भाई 61.5 पे 64, 64 का मतलब है 2.5 रुपए का फायदा। तो ये कितना फायदा आएगा आइए देख लेते हैं। 5 से काटा 25 और 5 से काटा 123, यानी 500/123। अब 500/123 है तो ये कितना आ गया, लगभग 123 4 बारी में जाएगा 492। ठीक है, बचा 8, जीरो लगाया, 4.0 कुछ ही आएगा लगभग, तो यानी 4.1 के करीब मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में कई बार आए हैं भाई। बहुत अच्छा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, सीपी निकालना पड़ेगा पहले, फिर मिक्सचर का सीपी निकाला हमने, फिर ये देखा मिक्सचर को इतने में बेचा है। ठीक है, 2.5 रुपए के फायदे पे। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। गोपाल बैंक जाता है 4,000 रुपए निकालने के लिए। वो कैशियर से कहता है कि भैया कैश दो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट में केवल। गोपाल गोट 50 नोट्स इन ऑल, यानी उसे कुल मिला के 50 नोट मिलते हैं। ठीक है, तो कितने 50 के नोट उसने रिसीव किए, आपको ये बताना है। देखो अगर मैं सीधी सी बात बताऊं, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाता है। अगर मैं देखूं 50 रुपए और 100 रुपए, 100 रुपए को अगर मैं 50 + 50 देखूं तो 50 नोट का मतलब है 50 रुपीज तो सब में ही आएगा, यानी 2500। ठीक है, बचा कितना, 1,500, और इसको 50 से भाग करूंगा क्योंकि ये वाला 50 रह गया, तो 30 नोट आ गए। तो 30 नोट होंगे 100 वाले क्योंकि ये इसका है, तो 20 नोट होंगे 50 वाले। ये आप एलिगेशन से भी कर देते हैं, मैं तो मुंह जबानी करने की कोशिश करता हूं कि भाई 50 नोट है, अगर 50 इसमें है 100 रुपए इसमें है, तो 50 तो ये आएगा, इसका भी 50 आएगा, इसका भी, इंटू 50 करूंगा तो ये आ गया मेरा 2,500 रुपए। ठीक है, बचा जो 1,500 रुपए वो केवल 100 के नोट के बने होंगे, यानी 100 के नोट की लेकिन 50 रुपए वैल्यू बची है। ठीक है, तो हमने 30 नोट निकाल लिया। एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं कि भाई सारे नोट अगर 50 के हैं, सारे नोट 100 के हैं, नेट पैसे ये आ गए, तो ये आ गया 1,000, ये आ गया 1,500, तो 2-3 का अनुपात आ गया। तो 5 की वैल्यू 50 है, 20 और 30 आ जाएगा यहाँ पर, 20 नोट 50 वाले, 30 नोट 100 वाले। पर मुंह जवानी भी हो जाता है वो सवाल। एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब स्टार्ट करती हैं 74 की स्पीड से। वहां टैक्सी स्टैंड है कोई, 74 की स्पीड से 2 कैब निकलती हैं 28 मिनट के अंतराल पे, 28 मिनट के इंटरवल पे। ठीक है, और दोनों मेरी तरफ आ रही हैं। देखिए जब मैं यहां खड़ा हूं ना, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 28 मिनट के अंतराल पे आ रही है। क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में उनकी तरफ जा रहा है, तो वो कैब को 10 मिनट में मिलता है। देखिए अगर मैं यहीं खड़ा रहूंगा तो वो दोनों कैब मेरी तरफ आ रही है 28 मिनट के अंतराल पे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर मैंने जब उनकी तरफ भागना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि केवल 10 मिनट के अंतराल पे वो मुझे मिल रही है। यानी एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई, जो दूरी वो कैब 28 मिनट में तय कर रही है, ठीक है, यानी ये आ गया, वही दूरी रिलेटिव स्पीड 74 + x 10 मिनट में तय कर रही है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहता है इसका भाई, रिलेटिव स्पीड ने 10 मिनट में जो डिस्टेंस तय किया, वही वो डिस्टेंस वो कैब 28 मिनट में तय कर रही है। तो आइए देख लेते हैं। 74 × 28, 74 × 10, 74 × 18 बचा 10 बराबर x। ठीक है, लास्ट में 2 आएगा, 2 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बटा 60 इसलिए किया घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। अगला देखिए, सेक प्लस टेन ए, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन बटा कॉस, और आगे लिखा है 1 माइनस साइन, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस, तो कॉस आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है भाई इसके अंदर, और कुछ नहीं, और लिखना है ऐसे ही एस और सी। एक पाइप किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकती है, बी उसे 20 मिनट में खाली कर सकती है। ठीक है जी, इनिशियली पाइप ए को खोला गया और 6 मिनट बाद बी को भी खोल दिया गया। भाई इनिशियली ए को खोला गया 6 मिनट के लिए, इतना भर गया, उसके बाद बी को भी खोल दिया गया, तो कितनी देर में भरेगा, भाई दोनों के साथ क्षमता कितनी है, एक है, तो 180 में से 60 गया, बचा 120। अब एक की क्षमता है उसकी, तो 120 मिनट में ये भरेगा दोनों मिलके, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू बी। ठीक है जी, तो ये बताना है। अब बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल। अगर मैं a माइनस बी ना लेकर a माइनस बी बटा a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर निकालता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना आ गया 60 आ गया, ये कितना आ गया 204 आ गया। ठीक है, अब 12 से काट लेते हैं, 12 पंजे और 12 17। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो रूट 5/17 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल सवाल है, पहले से करा होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो आप वैल्यू डालते रह जाएंगे। अगला देखिए, इनकम एक्सपेंस दे रखा है, हमें निकालना क्या, हम इसमें ये फोकस करते हैं। इनकम 1992 से 93 में कितनी बढ़ गई। देखिए डीआई जब भी आता है हम ये वाला पार्ट नहीं पढ़ते, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अटकेंगे तो पढ़ेंगे ये वाला पार्ट। तो इनकम 1992 में कितनी है, ये है 42 से 50 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 42 से 50 यानी 8 बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग 19% के करीब। कैसे, मैंने ये देखा कि अगर 0 लगाता हूं 42 दूनी 84 होता है, 20%, तो 20 से थोड़ा कम ही आने वाला है, वो यहां पर ही मिलेगा 19% के अंदर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, .359 बार कैसे लिखते हैं, 359 माइनस 3 356 बटा 2 बार 9, क्योंकि 2 संख्या पे बार है, और 1 बार 0 है ना। अब काटता हूं कितना आएगा 178, 356 तो नहीं था क्योंकि 495, 178 देखकर ही आंसर मार्क कर सकते थे क्योंकि और किसी ऑप्शन में नहीं है ना। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 400 रुपए की राशि 2 साल में 520 रुपए हो गई किसी रेट से, कंपाउंड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 400 की चीज 520 रुपए हो गई। ठीक है, यानी 10 रुपए से 13 रुपए, यानी 3 रुपए बढ़ गए 2 साल में, यानी 30% इन 2 ईयर्स एट CI ये। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इसका, अप्रोक्स आंसर आएगा। भाई किस चीज को 2 बार लें कि 30% नेट बन जाए, 16 से तो बनेगा नहीं क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है। 18 से भी नहीं बनेगा, 15 से भी नहीं बनेगा, 14 से बन जाएगा।
तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो 14 है, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। भाई 30% इंटरेस्ट बिठाना है नेट 2 साल का, 14 के हिसाब से बनाओगे, 14 दूनी 28 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196/100, तो ये आ जाएगा 29.96। तो सबसे क्लोज ऑप्शन ये रहेगा। सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 20%, 25% एंड 15%। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं 20 और 25 का नेट निकालूं तो कितना आएगा, 45 -5 यानी 40%। अब 40 और 15 का निकालूंगा, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। 40 और 15 का मतलब है 55 तो आ ही गया, माइनस 15 चौक 60 यानी 600 यानी 6 बचा 49% आंसर आ जाएगा। पहले मैंने इसमें एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाया, फिर जो आया इन दोनों में एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाया। 40 और 15 55, 40 इंटू 15/100 यानी 6। ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अगला देखिए, अन्नू 2 साल बड़ी है कन्नू से, जो कि तन्नू से दुगनी है। x 2x 2x प्लस 2, टोटल है इनका 32। तो एज डिफरेंस निकालना है अन्नू और तन्नू का, इन दोनों का, यानी x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 4x 5x की वैल्यू 30 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। 6 इसमें डालेंगे 8 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप रेशो से भी कर सकते थे। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट प्लस 2 साल है, तो 2 साल इसमें से घटा दो यानी 30 आ गया। तो 5 की वैल्यू 30 है, 1 की 6 आ गई। हमें किसकी निकालनी है, इन दोनों का अंतर बताना है। भाई इन दोनों का अंतर 1 यूनिट है, प्लस 2 साल जो हमने घटाए थे वो है, तो 6 + 2 8 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक नाव को 39 मिनट लगते हैं 27.9 किलो अप स्ट्रीम जाने के लिए। स्टिल वाटर और स्ट्रीम का अनुपात दे रखा है 9:4। टोटल टाइम कितना लगेगा, 18.9 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 51.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो भाई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर हम देखें 13 और 7 आ जाएगा, और 7 की वैल्यू कितनी है, 27.9/39 गुणा 60, ये है। ये कैसे होगा, 13, 7 नहीं है 5 है, 5 की वैल्यू है। ठीक है, कितनी, 27.9/39 गुणा 60। ठीक है जी, तो 13 की कितनी होगी, 27.9 गुणा 60/39 इंटू 13। अब ध्यान से देखिएगा, 13 से कटा 3, 3 से कटा 20, 269 इंटू 2, 558। ये क्या हो गया, 39 मिनट लगते हैं 27.9 किलो अप स्ट्रीम जाने के लिए। एक बार डाटा चेक कर लेता भाई, रुक जाओ जरा।
डाटा तो सही है भाई। आइए देखते हैं दोबारा से। तेरह की वैल्यू निकाली हमने, 13 थी 39, 20। एक सेकंड रुक जाओ। 27.9 किलोमीटर कितनी देर में तय करी है उसने? 39 मिनट में। ठीक है, तो 18.9 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा, ये मेरे को निकालना है। स्पीड तो सेम है यहाँ पर, ये तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। 9 तिया 3.1 2.1। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया? 3.1 की वैल्यू इतनी आ रही है। 331 एकम 31 और 8, यानी लगभग 12 गुना। 12 गुना अगर मैं इसका करता हूँ तो कितना आएगा? लगभग 12 गुना अगर मैं करता हूँ, 12 दूनी 24, 25.2 मिनट। इसकी तो इतनी आ गई, चलो 25 मिनट आ गया इसका। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात कैसे होगी? 9 4 13 और 5। ठीक है, ये 5 की वैल्यू है आपकी, 5 यूनिट की। 27.9 बटा 39 बटा 60 है ना। तो 13 की मैं निकालता हूँ। 27.9 बटा 39 गुणा 60 गुणा 13, 3 और 20। ये स्पीड आ गई। अब 51.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मेरे को बताना है। 27.9 गुणा 20। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? अगर मैं इसे काटता हूँ, ठीक है, 12, एक सेकेंड, एक चीज़ और देखनी है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ गया? लगभग 60 के करीब अगर मैं लेता हूँ, 3 1/10 घंटे, तो ये तो 1 घंटे से भी कम आएगा भाई। तो नेट ये आएगा बी ऑप्शन मेरा, 0.9 आर। क्योंकि इसे अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो लगभग 0.4 आर आएगा ये, 24 मिनट के करीब। ये भी ऐसे ही आएगा, 1 घंटे में आ रहा है डायरेक्ट, एक से कम आ रहा है तो लगभग 0.9 के करीब आएगा। बढ़िया सवाल, कैलकुलेटिव सवाल। मीन प्रपोर्शनल निकालना है 25 36 का, ये तो आसान है। 25 गुणा 36 करो और रूट कर दो, 5 6 30। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ मुश्किल है, कुछ कैलकुलेटिव है। पेरीमीटर रोम्बस का दे रखा है 148, साइड हो गई 37, 4 से भाग किया। एक डायगोनल दे रखा है 24, यानी आधा करोगे 12, तो ये कितना बचा? 35। ये भी 35। तो एरिया क्या हो गया? हाफ D1 D2, हाफ इंटू 24 इंटू 70, तो 12 सत्ते 84 हो गया। 840 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए। देखिए, इस पे सवाल ना रेलवे में हर बार आता है और मैंने हर मॉक में लिए हैं। ये फॉर्मूला याद ही कर लेना। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 300 माइनस 152 बराबर 148। लास्ट का 8 देखा मैंने और आंसर मार्क कर दिया। पूरी कैलकुलेशन इसमें भी नहीं करी। एक त्रिभुज है जिसकी लेंथ 5 7 और 10 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। तो पहले तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। 15 7 22 बटा 2 यानी 11। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ये 11 माइनस 10, 11 माइनस 7, 11 माइनस 5, तो ये कितना आ गया? 4। ये कितना हो गया? 66 और 2 बार
ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट में 11 देखकर भी आप डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, क्योंकि ये तो होगा नहीं, नंबर है, ये भी 11 नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 55 की पावर -13 और डिवाइड में है तो -14, फिर मल्टीप्लाई में है तो -11, तो -38 हो गया ये। ठीक है, -38 आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल भी रेलवे में काफी पूछे गए हैं। 25.25 यानी 25 होता है 5 का, 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद लगा देंगे। ऐसे ही आगे देखेंगे, 25 होता है 5 का, कितने के बाद दशमलव है, 4 और 2 6, तो 3 के बाद लगाएंगे, 1 और 2, तो यह आ गया। तो 25.5 माइनस 0.005, तो 500 में से 5 जाएगा, 495 आएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार आप डीएस भी लगा सकते हो। जैसे डीएस आप देखें तो इसका 5 आया, इसका भी 5, ये तो भूल ही जाओ, 0 हो गया, बचा 7। 7 देख लो किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फंस सकते थे हम, है ना। अगला देखिए, एक राशि को ए बी सी डी में इस अनुपात में बांटना है, 14 7 11 10, सी को 196 ज्यादा मिले। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, सी आना चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। आइए देखते हैं, सी को बी से 196 ज्यादा मिले, यानी 4 की वैल्यू दे रखी है, 196। सी नहीं, बी आएगा। आइए देखते हैं, ए को कितना मिला, 14 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लार्ज डिजिट से भी हो सकता है। देखिए लार्ज डिजिट क्या आएगी, 4, नीचे क्या आएगा, 4, 4 को किससे गुणा करेगी, 4 है, या तो 6 से या 1 से। 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 6 है, ये रहा आंसर हो जाएगा। आप डीएस भी लगा सकते हैं, आप 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं ब्रैकेट से शुरू करता हूं। 2 1/5 का मतलब क्या है, 2 + 1/5, 2 से 2 गया, 1/5 से 5 गया यानी 1, तो इसे तो भूल ही जाओ क्योंकि डिवाइड है। इसके बाद आ गया ये 5 और 8, 13/20 माइनस 2/5। 2/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/20, तो 13 में से 8 गया, 5/20 यानी 1/4। ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आज का मॉक यहीं खत्म होता है। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, स्क्वायर रूट, थर्ड्स, पावर, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, फिर से ज्योमेट्री, प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, डिस्काउंट, सीआई, डेसिमल, परसेंट, डीआई, एल्जेब्रा, पाइप एंड सिस्टम, ट्रिगो, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो, या एलिगेशन भी बोल सकते हैं, ये भी एलिगेशन मिक्सचर बोल सकते हैं हम। ठीक है, और ये तो सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट वगैरह है, क्यूब रूट है, क्वाड्रेटिक है, ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, रेलवे ग्रुप डी मॉक टेस्ट 3rd। पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे हमें भी ये लगे कि हाँ बच्चे इंतजार करते हैं मॉक का। ठीक है, लाने को हम एक दिन में 2 भी ला सकते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम करीब है, पर वही लगता है कि बच्चे देखने वाले होंगे तो हम और भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।